प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अपनी दुनिया है बस यही जन्मे हैं हम सभी, इसकी करते हैं बंदगी, यही अपनी है जिंदगी, इसकी करते हैं बंदगी, यही अपनी है जिंदगी। इसी धरती पर प्यार की सांस लेंगे हम आखिरी, इसी धरती पर प्यार की सांस लेंगे हम आखिरी। छलकाती है जो यहाँ आए उसको अपनाती है, इसकी माटी में खिले एकता के फूल, इन फूलों से एक सदा आती है। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी दुनिया में भाई भाई, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी दुनिया में भाई भाई, प्यार की जोत जलाई, प्यार की जोत जलाई। तो सच है, सोना आने सच कोई नहीं है, जॉन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों महाराज? मुझे लगता है आज जॉन भाई की कोई खैर नहीं। आप सब बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। एक प्याली में मलाई जरा ज्यादा डाल दो। अच्छा भाई साहब। गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी, थोड़ा अपन लेट हो गया ना। युवावस्था में ये सब संभव है, लेकिन संभव नहीं भी है भी नहीं भी हो सकता है, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं हो ऐसा, परंतु हो भी सकता है। नहीं भी हो सकता जी। अरे यार बोला ना सॉरी। शायद है, शायद नहीं है। क्या कोई सीरियस मैटर है? हाँ? क्या कोई सीरियस मैटर है? बहुत सीरियस है, भयंकर सीरियस, भयंकर सीरियस। वो क्या है जॉन, अब 5 बजे किसी कोने में बगीचे में तो तू हो ही नहीं सकता ना। अरे हो क्यों नहीं सकता, मुंडा जवान हो गया है। यदि ये बगीचे में हो भी तो कन्या के साथ होना असंभव है। तो ये बात है। एक्चुअल में क्या जहीर भाई, अपन उसे लव करता, अपन उससे मैरिज करने को मांगता। तो जाओ कर लो विवाह। शादी की जरूरत है। हाँ कर ले, शादी कर ले। हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं ना, हमें नहीं बता सकता था ना। नहीं जहीर भाई, आप ऐसा मत कहिए। अरे ऐसा नहीं बोलेंगे तो कैसा बोलेगा? पहले नहीं बोल सकता था क्या? हम तेरे कुछ नहीं लगते। जहीर भाई, आप हमको टैक्सी में उठा के लाए, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, हम आपके बिना शादी कैसे करेंगे? अपन सोच भी नहीं सकता आप लोग के बिना शादी करने का। अरे बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा। उसका नाम बता क्या है? मैरी। हाँ मैरी। क्या नाम है? अरे जॉन कुछ पढ़ी लिखी तो है ना? हाँ जहीर भाई, ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट? अरे वाह। अच्छा ये बताओ कि भोजन की व्यवस्था में तो ठीक ठाक है? हाँ, इंडियन कॉन्टिनेंटल सब कुछ बनाने को आता। बस बस, मक्की की रोटी सरों का साग आता। बस अब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ उसके माँ बाप कौन है, कहाँ रहती है, कोई पता ठिकाना? पता ठिकाना तो ऐसा भाभी जान कि उसका एक आंटी है, वो उसके साथ रहता है। उस आंटी ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, वरना वो भी अपुल के जैसा एकदम अनाथ है। जॉन, तो हम सबों के होते हुए अपने आप को अनाथ कैसे बोला? हाँ जॉन भाई, हमने तुम्हें हमेशा रशीद की तरह प्यार किया, प्राची ने हमेशा तुम्हें गुरुदेव की तरह समझा,
और भाई साहब ने तुम्हें हमेशा उल्लास की तरह माना है। फिर भी तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने हमसे ऐसे कहा कि हम आपके लगते कौन है? नहीं भाभी, मेरे कहने का मतलब ये सब नहीं था। बल्कि अपन को तो खुद नहीं मालूम अपने माँ बाप कौन है, लेकिन आप लोग के होते हुए कभी अपन को माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं हुआ। हाँ, ये आज तो कहा, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कभी नहीं कहेंगे। आई एम सॉरी भाभी। और तेरा ब्याह मैं करांगा। नहीं, इसका विवाह मेरे हाथों संपन्न होगा। नहीं, इसका निकाह मैं करूंगा। ओए नहीं जहीर भाई, मैं करांगा जब ब्याह। नहीं, मैं करूंगा, मैं करूंगा। अरे नहीं हो सकता, मैं करांगा। रुकिए रुकिए, आप सब लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? जॉन भाई का निकाह हम सब मिल के करेंगे। प्राजी, आप भंगड़ा कर देना, और भाई साहब आप मंत्र बोल देना, और आप कोई अच्छा सा सेहरा पहना देना जॉन भाई को। क्यों जॉन भाई, आप भी खुश है ना? अब देखना जॉन, हम तुम्हारी शादी कैसे करता है। ऐसा शादी करेगा, इतना हंगामा करेगा कि पूरी बस्ती याद रखेगी। देखना क्या हंगामा होगा। तो करता है आज डांस, देख कर तुम दोनों का रोमांस। दिल तो करता है आज डांस, देख कर तुम दोनों का रोमांस। प्यार करना तुम इस कदर, सब कहें मेड फॉर ईच अदर। प्यार करना तुम इस कदर, सब कहें मेड फॉर ईच अदर। What a husband, what a wife, best wishes for a married life. What a husband, what a wife, best wishes for a married life. गठबंधन की शुभ बेला है आई, चहुं दिशाओं में सुगंध है छाई। ठाकुर का आदेश हुआ, प्रेम का श्री गणेश। अपने मन को भी ये जोड़ी भाई। बजे अंगना में शहनाई, खुशी से अखियां छलक आई। बजे अंगना में शहनाई, खुशी से अखियां छलक आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। पल रसी में खुशियां जिंदगी में जीवे टेस्ट लस्सी में। प्यार सोहनी महिवान दा हो, इश्क लैला मजनू दा हो। प्रेम हो दोनों में जैसे पुनु सस्ती में। मिला साथी मिटी तन्हाइयां, भूल गूंजे बजी शहनाइयां। मिला साथी मिटी तन्हाइयां, भूल गूंजे बजी शहनाइयां। बधाइयां हो बधाइयां,
बधाइयाँ हो बधाइयाँ, बधाइयाँ हो बधाइयाँ, बधाइयाँ हो बधाइयाँ। हरदम ये लबों पे इबादत रहे, जोड़ी ये ताउम्र सलामत रहे। सारी खुशियां पास हो तेरे, हाँ सारी खुशियां पास हो तेरे। हरदम तुम पे खुदा की इनायत रहे। हर दुआ है तुम्हारे लिए, खुशियां हैं तुम्हारा हक। पहले खुशबू प्यार की यहाँ, धरती से आसमां तलक। मुबारक तुम्हें मुबारक, मुबारक तुम्हें मुबारक, मुबारक तुम्हें मुबारक, मुबारक तुम्हें मुबारक। आसमां पे झूमू टिमटिमाते सितारों से, तेरी गोद में आएगी नन्ही सी गुड़िया प्यारी। जब जाऊंगी मैं होकर सबसे विदा, सबका दिल बहलाएगी फिर नन्ही गुड़िया न्यारी। सुंदर सुंदर प्याली प्याली होगी सबसे न्याली न्याली। सुंदर सुंदर प्याली प्याली होगी सबसे न्याली न्याली। अरे जॉन भाई, मुबारक हो मुबारक हो। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी जान आपको भी मुबारक। थैंक यू। जॉन भाई, अभी तुम्हारा शादी तो हो गया, तो तुम हनीमून किधर मनाएगा? हनीमून? हनीमून किधर मनाएंगा? अपनी बस्ती में, अपने घर के अंदर मनाएंगा। और किधर मनाएंगा मैं? छोड़ो यार बस्ती का, हम तुम्हारा इंतजाम किसी आलीशान होटल में करने जा रहा है। आलीशान होटल में काय को खाली फोकट पैसा खर्च करने का रशीद ब्रदर? अरे क्या खाली फुकट करते हैं? भाभी देखो, खाली फोकट कंजूसी की बात करता है। बहुत कंजूस है, तुमको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे। क्या है कि हम अभी जा रहा है, तुम्हारा फर्स्ट क्लास हनीमून मनवाएगा। गुरुदेव, तू भी मुबारक मुबारक दे दे। मुबारक हो जॉन भाई। भाभी जान, हम अभी जाएगा और अभी आएगा अपनी मोटर बाइक पे। कर 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 चला चलो। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। ज़हीर भैया, आप तो हम सब लोगों को सांस दिया करते हैं और आज खुद ही हिम्मत हार रहे हैं। पंडित, तुम्हारा, मेरा, गुरुदेव, किसी का भी ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से नहीं मिल रहा है। अल्लाह करे सरदार का मिल जाए। डॉक्टर साहब, देखिए सरदार जी का ब्लड ग्रुप भी रशीद के ब्लड ग्रुप से बिल्कुल नहीं मिलता। डॉक्टर जी मेरा खून ले लीजिए। ना बेटी ना, तो भी बहुत छोटी है। नहीं साहब, अगर ये लड़की खून देना चाहती है तो आराम से दे सकती है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तो देर किस बात की है डॉक्टर साहब? बच्ची का खून छेती चेक करो ना। रशीद भाई, चिंता करने बात की है, हिम्मत से काम लो। मेरा वाहिगुरु सच्चे पातशाह सब ठीक करेगा। हे ईश्वर, अगर सतबीर का खून मिल गया तो मैं मंदिर में भंडारा करूंगा मेरे प्रभु। क्यों नहीं बताया तुमने?
अस्पताल में होगा मेरा रशीद। उसे कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कहीं वो नहीं, मेरी उम्र भी लग जाए उसे। या अल्लाह, रहम कर इस पर, रहम कर। चाची आप चिंता न करें, भगवान सब ठीक कर देगा। थोड़ा सब ठीक कर देगा चाची, थोड़ा सब ठीक कर देगा। घबराने की कोई बात नहीं। बच्चे का खून रशीद के खून से मिल गया है, खून चढ़ा दिया गया है और रशीद बिल्कुल खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तूने एहसास दिलाया कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा बढ़ते होते हैं, ज्यादा अहम होते हैं। सच कह रही भाई। डॉक्टर साहब, रशीद चलो तो मर जाएगा ना। पापा जी, बहुत जल्दी रशीद चलने फिरने लगेगा, बहुत जल्दी। ओ वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है तेरी भाई। कैसा है मेरा रशीद? अल्लाह का करम है, अब रशीद मियां बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। दाना डालूंगा, जाल बिछाऊंगा। खुदा कसम, भरत नगर के सारे पंछियों को अपनी कहत में लेकर मैं अपना खाका बनाऊंगा। खाका बनाऊंगा। ठीक है, हाँ, ये ले भर। और रेडिया, क्या हाल है? हाँ, बस अल्लाह मालिक है। क्या नहीं, घर में सब ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है, ठीक है आप? ठीक है। हाँ, वालेकुम। भाई घर में सब ठीक ठाक है? शाबाश शाबाश। और तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा दाना डाल के आता हूँ, ठीक है? अरे चाचू, अब तो अभी चलने भी लगे, थोड़ी देर बाद दौड़ने भी लग जाओगे। अरे दौड़ूंगा क्यों नहीं, मेरी रगों में तुम्हारा खून जो दौड़ रहा है। चाचू, एक बार मेरी समझ नहीं आती, डॉक्टर ने कहा है मेरा खून आपके खून से मिल गया, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हूँ सरदारी और आप मुस्लिम, आपका खून तो जहरनिया बेगम से मिलना चाहिए। अरे पगली, खून तो सबका एक जैसा होता है, ये तो हम ही लोग हैं जिन्होंने जात पात और मजहब बनाकर सबको अलग अलग कर दिया है। सबको बेटा, रिश्ते बड़े होते हैं, इंसान बड़ा होता है, खून नहीं। मैं बताऊं चाचू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसलिए मेरा खून आपके खून से मिल गया। सही कहा, एकदम सही। अरे मियाँ रशीद, तुम यहाँ? अरे चचा जान आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बरखुरदार, तुम्हारी टांगे अभी तक ठीक नहीं हुई? चचा थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ, वक्त तो लगेगा। खैर, यूं इस तरह यहाँ पर टहलने का सबब भैया? चचा घर में थोड़ी गर्मी लग रही थी और घुटन सी महसूस हो रही थी, सोचा थोड़ा बागीचे में टहल लूं। ओहो, बागीचे में टहलने के लिए? अरे तो मियाँ ऊपर आ जाते, तुम्हारा ही घर था, है? और फिर वहाँ पर ऐशो आराम का पूरा बंदोबस्त हो जाता तुम्हारा। नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना, थोड़ा बहुत टहल लो तो सेहत बन जाती है। ठीक कहा बुजुर्गों ने। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि तुम चाहो तो भरत नगर में भी ऐसी आलीशान बिल्डिंगें बन सकती हैं। खुदा कसम,
तुम्हारे एक एक के खूबसूरत मकान होंगे उसमें, पर तुम हो कि ध्यान ही नहीं देते। चाचा आपने पहले भी कई बार कहा है, पर क्या करूं, जहीर भाई नहीं चाहते कि आप हमारी जमीन पर बिल्डिंग बनाएं और केमिकल फैक्ट्री लगाएं। देखो रशीद मियाँ, तुम तो समझदार हो ना, जरा जहीर मियाँ को समझाओ कि इन छोटे छोटे घरों से आलीशान फ्लैट कितने अच्छे हैं। रही बात फैक्ट्री लगने की, तो जो इतना सब करेंगे उनका ये हक तो बनता है ना कि कारोबार कर सके। हाँ? और जब फैक्ट्री लगेगी तो इंशाअल्लाह हर छोटे बड़े को कारोबार मिलेगा, रोजगार चलेगा उनका। पर चाचा उस केमिकल फैक्ट्री से नुकसान भी तो होगा। लगता है मियाँ तुम किसी भारी गलतफहमी की शिकार हो। नहीं नहीं, मैं नहीं चाचा, यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं। तुम चचा की मानो ना, चचा जो कहता है सही कहता है। अगर इनमें नफा नुकसान का इतना इल्म होता तो क्या यूं इस तरह जिंदगी गुजारते? मैं तो कहता हूं कि तुम तो समझदार हो ना, अपना अच्छा बुरा तुम तो समझते हो हैं? और अपना नफा नुकसान भी जानते हो। मियाँ देखो, तुम इनको समझाओ, शायद समझ जाएं और इस गरीबी से पिंड छूटे तुम्हारा। और याद रखना, तुम्हारा चचा तो बिल्डिंगें बनाता रहता है, बनाता जाएगा। मेरा क्या है, मेरा फर्ज था तुम्हें समझा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये कौन था चाचू? सामने वाली इमारत के मालिक जुम्मन मियाँ। बहुत अच्छी बिल्डिंग है चाचू, ऐसी हमारी नहीं हो सकती। अरे सतवीरे, क्यों नहीं हो सकती? मैं आज ही जहीर भाई से बात करता हूँ। हाँ हाँ जरूर करना चाचू। मैं फिर कहता हूँ कि हमारे इन पुराने मकानों की जगह इमारतें बन जाए तो इसमें हर्जी क्या है? रशीद मियाँ, आज इन मकानों के साथ साथ ये जमीनें भी हमारी हैं। अगर कल ये जमीनें किसी और की हो गई तो उस वक्त हम दीवारों पर लटकी हुई ईंटों के ही हकदार होंगे। समझे? ठीक कह रहे हो आप। भाई हम लोग अपनी जमीनें क्यों दें? मगर पंडित जी आप, रशीद भाई हम फैक्ट्रियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्रियां हमारे घरों में क्यों? इन फैक्ट्रियों से जो गैस निकलेगी ना, उससे हमारे शरीर में नुकसान पहुंचेगा। यही वहम तो आपको कुछ करने नहीं देता। अरे ये वहम नहीं है रशीद मियाँ, हकीकत है ये, हकीकत। भाईजान, अगर फैक्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम कौन से भूखे मरते हैं? हमारे भी हाथ पांव हैं, और वाहिगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से रोजगार की कमी थोड़े ना है। इतना तो कमाई लेते हैं कि पेट भर के रात को लंबी दांगी सोते हैं। अरे पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। अपनी जुबान को लगाम दो रशीद। मैंने क्या गलत कहा? बस जुबानी किया तुमने। भाईजान, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर कोई हमारी मदद करना चाहे तो इसमें हर्जी क्या है? रशीद, तुम काहे को नहीं समझता? कोई दूसरा हमारा मदद काहे को करेगा? क्योंकि जुम्मन चाचा हमारे हमदर्द हैं, इसीलिए। तुम जिस आदमी के लिए बात करता है ना रशीद ब्रदर, तुम उनको नहीं जानता। वो बहुत बहुत गलत आदमी। जुम्मन हमारी जमीनें हड़प करना चाहता है। जाओ उन लोगों से मिलो जिनकी जमीनें हड़प करके उसने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं। उन लोगों से पूछो कितने खौफजदा है वो लोग। अगर मेरी बात में यकीन नहीं है ना तो इन लोगों से पूछो। अरे इन लोगों ने तो आपके कान भर दिए हैं, इसीलिए तो आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता है। आज तो बोल दिया, तूने मेरे को गाली दी, मैं देखता हूँ कहानी क्या होती है। निकल रहे यहाँ से, बदतमीज कहीं निकल। सरदार साहब, आप भी कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हो। पंडित जी, मैंने तो कुछ बोला नहीं। पंडित जी, सरदार जी ने कुछ नहीं बोला और न आपने कुछ बोला। ये सब खेल तो जुम्मन का ही है। अरे अरे तुम खुदा के खौफ से डर। बुड्ढे, एक तो तेरी टांगें कब्र में हैं ही, हाँ? उसके बावजूद तू हमारे पट्टों के लिए मकान नहीं खाली करके देना चाहता, और ऊपर से ये गुस्ताखी कि हमारे ही कामों में दखलंदाजी। अब तो तुझे हमारा खाना पड़ेगा। तू बड़ा एहसान फरामोश इंसान है। तूने मेरी जमीन लेकर मुझे एक छोटा सा मकान दिया और उसे हड़प लेना चाहता है। तू बड़ा बदनीयत इंसान है। तेरी लड़की की खूबसूरती देखकर तो कोई भी बदनीयत हो जाए। ये तो अपनी खुशनसीबी समझ बुड्ढे कि हम बदनीयत हो गए। तुझे जहन्नुम नसीब होगा।
मुझे तो जन्नत नसीब है ही बुद्धे, पर तूने अपने लिए जहन्नुम मुकर्रर करवा ली है। अगर तू अपनी लड़की का निकाह हमसे करवा देता तो आज हमारी ठोकरों की खाक न होता। अरे खाक तो सब न होना है तुम। मैंने तुझे कई मर्तबा कहा कि हमारे हसीन ख्वाबों में खलल मत डाल, हाँ? लेकिन तू नहीं माना। इसी का नतीजा आज तू भुगत रहा है। अरे जलील कमीने इंसान, तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। ये मेरी बद्दुआ है। हमारे हाथों से एक और परिंदा खर्च हो गया, खर्च हो गया। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे काम में अगर 10-12 परिंदे खर्च भी हो जाएं तो इसमें हर्जी क्या है? आखिर परिंदे तो पैदा ही होते हैं खर्च होने के लिए। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। लो मियां लो, बूढ़े का मकान खाली करवा दिया आप लोगों के लिए। जाके आप इत्मीनान से रहो, ऐश करो वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा तो वो मोहतरमा वाला जो मकान था वो खाली नहीं हुआ? नहीं नहीं मियां, उसने जेवर बेच के पैसे अदा कर दिए। हुजूर, हमारे लायक कोई भी खिदमत कैसी भी हो, आपने तो हमें खरीद लिया जनाब। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो भाई, तुम लोग तो हमारे अजीज हो। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर जगह की वाकई किल्लत है। ये बात तो है, लेकिन क्या किया जा सकता है? मियां, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं इस भरत नगर को अपने जाल में जकड़ कर दूंगा। वो कैसे भाईजान? जुम्मन मियां ने आज तक कच्ची गोलियां नहीं खेली, समझे? मैंने भरत नगर के एक खास परिंदे पर अपना दाना डाल दिया है। तो मैं कामयाब हो गया तो बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, दुनिया में हमारा रुतबा होगा, हमारा हुक्म चलेगा। और फिर मियां, ये मत भूलो, इतनी बड़ी कामयाबी पाने के लिए अरे थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। आप परेशान ना हो भाईजान, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नहीं भाई, मुझे तुम लोगों पर पूरा यकीन है। जाओ जाओ और अपने घर में सुकून से रहो। अल्लाह हाफिज। जाओ। खुदा। बेगम भैया पान खिलाएंगे हमें? आजकल रशीद सारा सारा दिन बाहर रहता है और रात को घर भी देर से आता है। तो क्या हुआ, जवान हो गया है, अपने यार दोस्तों के घर जाता होगा। मगर वो किसी से बात भी नहीं करता। तो पढ़ाई की तरफ ध्यान देता होगा। आप क्या जाने, भाई है ना, मैंने तो उसे प्यार से पाला है। आप फिक्र ना करें बेगम। हाँ, मगर आजकल वो कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहता है। मुझे तो डर है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। अरे वो कुछ गलत नहीं कर बैठेगा बेगम, वो मेरा भाई है, मेरा भाई। अगर वो किसी के बहकावे में आ गया तो? आप फिक्र ना करें बेगम, मैं उसे समझाऊंगा। लगता है वही। सुनिए, वो सवेरे का भूखा प्यासा होगा, आप उसे कुछ कहिएगा मत। सवेरे उसे जरा प्यार से समझाना। मैं नहीं मानता। तू तो हमेशा अच्छी बात नहीं मानता। रशीद, वो सब हमारे भाई हैं, भाई।
तो फिर मैं क्या हूं? अरे पगले, तू तो मेरा लख्त जिगर है। आप उनको यहां से निकाल दे तो बेहतर होगा। आज तो कहा फिर मत कहना। रशीद, तू क्या चाहता है कि मैं अपने दिल से खून को अलग करके उन दोनों के अहमी को खत्म कर दूं? ओहो भाईजान, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर वो यहाँ से चले जाएंगे तो हम इस जगह को जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अरे पगले, जन्नत तो फरिश्तों से होती है, और जब फरिश्ते ही नहीं रहेंगे तो ये जन्नत कैसी? ये तो जहन्नुम बन जाएगी, जहन्नुम। और साफ साफ सुने रशीद, मैं उनको खुद से जुदा नहीं कर सकता, समझे? पंडित जी, छुप छुप के किसी की बातें नहीं सुनते होते। सरदार जी, बात ही ऐसी है कि सुननी पड़ेगी। अच्छा भाईजान, वो जब तक यहाँ रहेंगे आप नफे नुकसान की नहीं सोच सकते। तू कब से नफा नुकसान की बात सोचने लगा? भाईजान, हमने सारी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा। आदमी को हमेशा खुद के बारे में सोचना चाहिए। कितना खुदगर्ज हो गया है। कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचा कर, समझा? भाईजान, आप मेरी राय मान ले वरना गजब हो जाएगा। क्या गजब हो जाएगा भाई? जरा मैं भी तो सुन लूं। जरा आप ही समझाइए अपने लाडले को। तुम्हें झगड़ा किए बिना चैन नहीं आता? आप लोग उन्हें नहीं निकाल सकते तो मैं खुद बंदोबस्त करूंगा। तो अब कुछ नहीं करेगा। तू हमेशा उन लोगों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि हमारे घर में झगड़े की जड़ वही लोग हैं। वो नहीं, तू है। उन्होंने आज तक तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला, और तू है कि हमेशा उनके बारे में सैर करता है। कोई कह के बताएगी, मैं उसकी जुबान खींच लूंगा, मैं उसे जिंदा बना दूंगा। तो इस वतन में रहने कौन चाहता है? आप भी कमाल करते हो, जवान भाई भी कोई बात उठाता है। रशीद, ये तुमसे बड़े हैं, इनकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। अरे वाह, बड़ी बात तो क्या हुआ? जब मर्जी है बात उठा ले, मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगा। कहाँ जा रहा है? जाने दो सेवेगा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं। इसे नेक राह दिखा। चल अंदर। ए मैन, गुस्सा काय को करने का? अरे तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हम तुम्हारे भाई होते हैं। अब मेरा कोई पाई वाई नहीं। ये सब बातें तो क्रोध में कह रहा है। जब तेरा क्रोध शांत हो जाएगा तो बहुत पछताएगा। देखो पंडित जी, बकवास नहीं करने का। देखता तू कैसे जाता है। ओए, मैं तेरे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ेगा। मैं कहता हूँ छोड़। मैं नहीं छोड़ेगा। चाचू, बचाओ चाचू, बचाओ चाचू, बचाओ के बचाओ चाचू, बचाओ के बचाओ चाचू, घटो के बचाओ, बचाओ चाचू के बचाओ, बचाओ चाचू, क्यों बैठी है? रो रही? वैसे चाचा कहाँ गए? पता नहीं पुत्र। अब नहीं आएंगे वो? आ जाएगा, जाएगा कहाँ? चल तू घर चल। मैं क्या जी, कहाँ बैठ गए थे दोनों बाप बेटी? इतना टाइम लगा दिया। यही भाई के कर तक लग जहीर पाजे कर पर गए थे। ए उड़ गया। कितनी बात रोका है, सोई में जूते पके नहीं आना। तो भैन जी भूख लग गई थी, मैं चल चल, बात नहीं भूख लग गया। सॉरी दा प्याना हो बेटा। सॉरी भैन जी। चलो जी, आप हाथ मुंह दोनों में खाना डाल देती हूँ। भगवान ने मेरे को तो भूख नहीं है, इन दोनों को खिला दे। क्यों, क्या बात है? भूख क्यों नहीं है? चलो खाना खा लो। बोला ना कि भूख नहीं है। क्या बात है जी? इतने साल हो गए मेरे ब्याह को, मैं आपकी आदतें नहीं जानती क्या? कोई बात तो जरूर है, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये रसीद है ना, घर छोड़ के भाग गया। हाय वे रब्बा, घर छोड़ के भाग गया। उसने तो जहीर बाजी किया। तेरा दिमाग खराब हो गया। चलो तू खाना खा लो। चाची मुझे तो भूख नहीं है, मैं पापा जी के साथ ही खाना खाऊंगी। चलो आराम करो।
बहुत अच्छी खबर है कि रशीद मियाँ ने घर छोड़ दिया। पर हुजूर वो जाएगा कहाँ? सीधा यहाँ आएगा। दाना चुगने आएगा। शिकारी हूं भाई, दाना फेंकता आया हूं आज तक जी। और मेरा शिकार दाना चुगने जरूर आएगा, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं है कि वो जाल में फंस चुका है। लेकिन इतना याद रहे कि उसे ये बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए कि हमें पता है कि वो घर छोड़ के आ गया। समझे? जनाब वो आ रहा है। आने दो। इसी लम्हे का तो मुझे मुद्दत से इंतजार था। जनाब रशीद मियाँ है। अरे माशाल्लाह, रशीद मियाँ आओ भाई आओ। वाह 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 वाह। अरे भाई आज चचा जान के घर का रास्ता कैसे भूल गए बरखुरदार? भूला नहीं हो चचा जान, जानबूझ कर आया हूँ। वाह कितना आलीशान घर है आपका। बरखुरदार, ऐसा घर तुम्हारा भी हो सकता है बशर्ते तुम चाहो तो। चाचा इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। अरे अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। वो चाचा मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आया हूँ और मुझे भी आप जैसा एक आलीशान घर चाहिए। अरे मिल जाएगा मियाँ, मिल जाएगा, बल्कि कल सुबह ही मिल जाएगा। यकीन नहीं हो रहा चाचा। अरे तुम हमारी कॉल का यकीन करो मियाँ, कॉल का यकीन करो। क्या गया? कल से जहीर बेटा में दिखाई नहीं दिया। अरे रशीद ने तो प्राची को कहीं का नहीं छोड़ा। भगवंत कौरे, रशीद की तो मत मारी हुई है। आपको पता है जहीर प्राची को कितना सदमा पहुंचा? यू आर राइट भाभी। हाँ उन तो राइट ही है। जॉन चल जहीर भाई के घर चलते हैं। हाँ जरा देखना जहीर प्राची की तबीयत तो ठीक है, कोई लोड़ हो तो मुझे भी बुला लेना। अच्छा चंगा। और गुरुदेव हाँ जी, और पंडित जी को जहीर भाई के घर में भेज देना। ठीक है। चंगा मैं चलता। हाँ जी, ओके हाँ जी। बाबा। अच्छा बहन जी चलता मैं। हाँ काका तू भी जा जल्दी जा। हे वाहेगुरु, अजीब रिश्ते हैं तेरी दुनिया में, जितना जोड़ो उतना ही टूटते रहते हैं। जब जहीर भाई बीमार है आपने हम लोगों को बुलाया क्यों? मैं क्या करती हूँ, इन्होंने मना जो कर रखा था। जहीर भाई ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। आप हमारे घर में मत आना, चाहे हम मरी क्यों ना जाए। कैसी मजबूत बातें नहीं करो। और क्यों ना करें जब आप हम लोगों को पराया समझते हैं। अरे भाई क्या ज्ञान चर्चा चल रही है? आदाब भाईजान। पंडित जी जहीर भाई कल से बीमार पड़े। वाह क्या बहादुरी की बात है। हमें तो शिक्षा देते रहते और खुद बीमार पड़ गए। ये क्यों नहीं कहते कि मुझे काम नहीं करना है इसलिए बीमार हो? हाँ पंडित जी, काम तो नहीं करना चाहता था क्योंकि लगता था कोई और संभालेगा, लेकिन जब नाखुदा ही नाव को छोड़कर चला जाए तो नाव साल तक कैसे पहुंचेगी? क्यों निराशा की बातें करते हो ज़हीर भाई? सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा। अरे हम लोगों में से कभी कोई अलग हो सकता है? बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जहीर भाई आपने दवा ववा कुछ ली या नहीं? भाईजान इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या? अरे खोतिया, तू सुबह कुछ भी नहीं खाता? हाँ डॉक्टर ने कहा है कुछ खिलाकर ही दवाई खिलाएं। मुझे भूख नहीं है भाई, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, बड़े जोर की भूख लगी। अजी मैंने भी लगी हुई है, बहुत है भूख। आप उनको भी कुछ खाने को मांगता तो हम सब लोग मिलकर यही खाना हाँ, आप सब बैठिए, मैंने खूब सारा खाना बना के रखा है, मैं गरम करके लाती हूँ। अरे झूठ बोलते हो, तुम सब लोग खाना खा के आए हो, मुझे खिलाने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हो। तुम लोग किसी मोहब्बत दे दो अपनी दुनिया को, एक ऐसी जगह बना के रखा है जिसके आगे फरिश्ते भी सब झुका दो।
ये की हो रहा था, जुल्म हो गया भाई। ओह माय गॉड, लगता है इन लोग का तो मर्डर हो गया। बहुत बुरा हुआ, इसकी नब्ज तो चल रही है। सुनिए, मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। हाँ, आप इन लोगों को संभालो। हाँ, ले जाओ। ले बेटा को। हाय रब्बा, आप जरा इन्हें संभाल लीजिए, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। आप चिंता न करो प्राची, मैं हूँ ना, हम इधर नहीं बैठे हुए ना। मन्नी, मन्नी, मेरी बच्ची, देखो, पापा से मार रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कुछ नहीं होगा, हम टुकड़े टुकड़े ना कर देंगे, कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करो। देखो, देखो वो मेरे पति को मार रहे हैं, छोड़ो मुझे, मेरे पति को मार रहे हैं, छोड़ो, मेरे पति को मार रहे हैं। क्या बात है मियां रशीद, तुम इतने बेचैन क्यों हो? बैठते क्यों नहीं? चाचा, आपने उनका कत्ल करवाकर अच्छा नहीं किया। बरखुरदार, शायद तुम ये भूल रहे हो कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। पर चाचा वो, खैर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर वो ये कुर्बानियां ना करते तो तुम किन किन चीजों से महरूम रह जाते, समझे? चलो आओ मेरे साथ। आइए हजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे बरखुरदार का घर आपने सजा दिया? हाँ जी, पूरा घर सजा दिया आपका। बहुत अच्छे, जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्यों मियां, कैसा लगा तुम्हें ये घर? घर तो वाकई बहुत खूबसूरत है। देखा ना, मैंने कहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और फिर ऐसा खूबसूरत महल बनाने के लिए पत्थरों को जमीन में दफन होना ही पड़ता है। अब वो जमीन तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। पर कैसे? वो तुम्हें प्यार से तो दे नहीं देंगे मियां। पर चाचा वो उस दिनों वाली बात मत करो। उस दिन रशीद मियां, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे तैयारी करनी। अच्छा, अल्लाह यहीं से घुसना है। हाँ यार, पर अंदर कहाँ से जाना है? वो रशीद में अपने आप बताते रहेंगे। आज रात इस नगर पे हमारी फतेह होगी और वो लोग सोते ही रह जाएंगे। ये कौन है? अरे सोया होगा कोई साला, सोने दे। आज रात के बाद इस सारी जमीन पर हम लोगों का कब्जा होगा। ऐसा करते हैं, 15-20 आदमी तैयार करते हैं, काफी होंगे यार। चल चले, चल में बहुत बढ़ रही है। सरदार जी, बात ही कुछ ऐसी है। मैं खाना खाकर पेड़ के नीचे लेटा था। सरदार जी 2-3 आदमी आए। उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गया। पर गल की है? क्या है, आज रात में वो तीनों आदमी बस्ती में हमला करने वाले हैं और रशीद मियां उनके साथ में है। सरदार जी, मैंने अपने कानों से सुना है, ये बात सच है, भगवान की कसम। तुम सब तैयार रहना। देखो मैं उनका कैसे मुंह पत्ती हूँ आज। तारों से पंगा लेते हैं। आने दो सालों,
ऐसा मारूंगा कि राम नाम सत्य हो जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो, भगवान सिंह के होते हुए कोई भटक नहीं सकता और टांगे बांधेंगे उनकी। आप उनको देखो टेंशन नहीं लेने का, देखो कोई आदमी बच के नहीं जाना चाहिए, बराबर निशाना लगा के मारने का है। रशीद के बारे में जहीर भाई को कोई नहीं बताएगा, ठीक है? ठीक है। सब कुछ उल्टा हो गया। हमने जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। चाचा, आप किस सोच में डूब गए? सोच रहा था कि उनको कैसे पता चला कि हम में से कोई गद्दार है। लेकिन चाचा, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। अरे रशीद मियां, मैं तो ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी जनाब, उन लोगों में इखलाक बहुत है। अजी साहब, उनकी एकता की वजह से तो हम मार खा गए। हाँ। अगर किसी तरह हम उनको तोड़ने में कामयाब हो जाएं तो हमारा काम बन सकता है। पर चाचा, उनको तोड़ना नामुमकिन है। मुमकिन है, अगर हम चाहें तो सब कुछ मुमकिन है। नामुमकिन जैसी कोई चीज ही नहीं। अजी जनाब, आप हम लोगों को पहचानते नहीं हैं। हम सामने वाले की नाक में से बाल निकाल लेते हैं और उसे खबर तक नहीं होती है। और भेस बदल कर जिसके पेट में घुस जाए उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मगर मैं तो फिर भी कहता हूँ कि उनमें एकता बहुत है। 5 उंगलियां देख रहे हो कि जब बंद हो तो एक मुट्ठी बन जाती है, लेकिन एक उंगली को काटना बहुत आसान होता है। बरखुदा, तुम सिर्फ इस एक उंगली का पता हमें दे दो, हम पूरे हाथ को काबू में ले लेंगे, समझे? मेरे ख्याल से सरदार जी और पंडित जी के घर में घुसा जा सकता है, जरूरतमंद बनकर। ठीक है, मैं राधे श्याम बनकर पंडित जी के घर में घुस जाता हूँ। और मैं टोका सिंह बनकर सरदार के घर में घुस जाऊंगा। बहुत खूब, शाबाश बरखुदारो, खुदा तुम्हें कामयाबी दे। जाओ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज है तुम्हारा। लो भाई, तुम भी प्रसाद ले लो। क्या हुआ? क्षमा कीजिए पंडित जी, भूख के मारे चक्कर आ गया था। क्यों? तुमने खाना नहीं खाया? 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। ये पास वाले गांव में पुजारी जी के यहाँ रहता था। उनका स्वर्गवास हो जाने के कारण उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। राधे श्याम, राधे श्याम। क्या नाम है तुम्हारा बालक? मेरा राधे श्याम। राधे श्याम। कुछ काम वाम जानते हो? हाँ, तो पूजा पाठ और खाना वाना। अच्छा, मैं चलता। अरे, हमारी हालत ठीक नहीं, चलो घर चलो। क्यों बाबूजी? हाँ हाँ, इन्हें घर ले चलो। नेकी और पूछ पूछ। जरूर ले वाले। फिर तो ठीक है।
अगर ना बात की ना वो हमारे पास सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। काका की नाम है तेरा? जी मेरा नाम टोका सिंह है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। भैन जी आज मेरी साइकिल देना दूसरे बंदे साइकिल में टक्कर हो गई। वे रुड़ गया तेरे को कितनी दफे कहा साइकिल ध्यान से चलाया कर, कहीं चोट तो नहीं लगी तेरे को? आज शेरानू कहते चोट लगती है। चोट नहीं लगी पाजी, पर उस बंदे ना साडा झगड़ा हो गया। तेरे को 1000 दफे कहा लोगों से झगड़ा ना किया कर, पर तू बाज नहीं आता। और जी झगड़ा इसने नहीं शुरू किया था जी, झगड़ा तो उन लोगों ने शुरू किया था जी। और तू उसका मुंह बांध देता। पाजी मैं और टोका सिंह ने मिलकर दोनों ने मार बजा देता। अच्छा किया जो किया, बड़ा अच्छा किया उनको बजा दिया तुमने। खैर वीर जी तुम रहते कहाँ हो? मैं जी वो सामने वाली बस्ती में रहता था जी। एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप दोनों मर गए जी, दोनों मर गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जी, इस दुनिया में। ओहो वीर जी हम है ना आपके, अब रोते क्यों? हम है ना आपके, जैसा गुरुदेव वैसे आप। घबराने की क्या बात है इसमें? चिंता क्यों करता है? हुण तो मेरी दो बाहें हो गई हैं। और क्या? सज्जी ते खब्बी हैं? तू हमारे साथ ही रहेगा, चिंता न कर। आप बहुत अच्छे हो जी, आप बहुत अच्छे हो। ओहो वीर जी बंदे भी कभी रोते हुए चंगे लगते हैं। चलो जाके आप हाथ मुंह धो लो। गुरुदेव चल वीर जी का हाथ मुंह धुला दे, मैं खाना लेके आती हूँ। बातें ही करती रहेगी, छेती कर, मेरे को भी भूख लगी हुई है। लाती हूँ खाना, चलाने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र न करो, अल्लाह की फजल से सब ठीक हो जाएगा। जॉन मैं तो कहती हूँ मुझे भी साथ ले चलो। अभी आप कहीं को फिक्र करता है, उधर डॉक्टर लोग सब है ना। उधर कोई प्रॉब्लम हुआ तो सबसे पहले आप ही को बुलाएगा भाभी। ठीक है, बच्चा होते ही मुझे खबर कर देना। संभाल के, धीरे 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 पैर रखो। रेडी अंकल मुझे भी खिलौना दो ना। कौन सा दूं? ये ना? हाँ ये लो बेटा, जल्दी लो, मुझे घर जाना है। सुनो सुनो, मेरे मुन्नी के लिए खिलौना दो ना। हाँ हाँ बहन जी, कौन सा दूं? ये दे दो। ये? हाँ। नहीं। हाँ कौन सा? ये वाला। ये वाला? हाँ हाँ। ये लो। नहीं ये ले। ये वाला। ये लो। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। मेरे पैसे कहाँ गए? लगता है मम्मी के पापा मुझे आज भी पैसा देना भूल गए, है ना? नहीं आपने तो पैसे पहले दे दिए। ये देखिए, मेरे पैसे दे दिए? दे दिए? हाँ पहले दे दिए। तो पहले क्यों नहीं बोला? पागल कहीं के। गलती हो गई। अच्छा है ना? वाह भगवान, क्या तुम्हारी माया है बेचारी। हुजूर उन दोनों ने वहां पे अपनी जगह बना ली है। मुनीर और असलम हमारे दाने और हम उनके शिकारी। मुझे पूरा यकीन था कि वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। सुनो, तुम हमें ये खबर देते रहना कि हमारे दाने कौन कौन चुग रहा है, ताकि हम जाल और कस दें। भरत नगर के सारे पंछी तड़पड़ा जाए, समझे? यार घर में तो घुस गए, अब आगे क्या प्रोग्राम है? पहले मैं सती की इज्जत लूटूंगा, उसके बाद सब कुछ उल्लास पर डाल देंगे। कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए? अरे यार कुछ नहीं होगा, तू एक काम कर, उल्लास की एक किताब चोरी करके मुझे दे देना, और जैसे ही उल्लास घर से बाहर जाए तो मौका देखकर सतवीर को बगीचे में भेज देना, समझा? होशियारी से काम करना, कहीं ऐसा नहीं हो लेने के देने पड़ जाए। अरे यार कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ठीक है, तो कल शाम को दोनों। हाँ।
देख राधे, बाबूजी ने तो कह देना मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तू कब तक आएगा उल्लास? पता नहीं, देर भी हो सकती है। ठीक है, बापू की चिंता नहीं करना, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। बाबूजी को कह देना। सत्तो, आज सब लोग कहाँ गए? पीछे अखंड पाठ का भोग है, सब वहीं गए हैं। अच्छा। सतवीर, उल्लास बगीचे में बैठा है। उसने बोला है सतवीर खाली बैठी हो तो उसे बगीचे में भेज दो, मैं उसको पढ़ा दूंगा। तो मैं ये कहने चला आया था। अच्छा, उल्लास भाई ने पढ़ने के वास्ते बुलाया है? हाँ। तू इधर ही बैठ। भाई जी आए तो बताना कि मैं उल्लास के पास पढ़ने जा रही हूँ। ना बाबा ना, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा क्योंकि घर में कोई नहीं और मुझे वहाँ जाना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा करो, यहाँ ताला मारो और चाबी चाचा को दिया, ठीक है? अरे गुरुदेव, ले चाबी, घर में बैठ। मैं बगीचे में उल्लास के पास पढ़ने जा रही हूँ। अरे यहीं पढ़ लेना, थोड़ी देर में तो अंधेरा हो जाएगा। वहाँ कहाँ पढ़ेगी तू? कोई बात नहीं, बगीचे की लाइट के नीचे पढ़ने में बहुत मजा आता है। चल जा बाबा, तू थोड़ी मानेगी। ये क्या कर रहा है? धोखा? होश में तो है? धोखा आ गई ना धोखा। तो ये क्या कर रहे हैं? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे जब तू बताएगी तब ना। अरे चल। जान से मारेगी खुद को। देख धोखा। मुझे डरा रही है। देख धोखा। देखता हूँ कैसे मारेगी। इधर घूम हो गया हो। मर गई। अरे तू कैसे यार? भगवान किताबें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका खून कर दूंगा। नहीं भगवान जुम्मन ने सत्तू का खून करवा दिया। जुम्मन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी, उल्लास कहाँ है? मुझे नहीं मालूम बेटे, क्या बात है?
उसने सतवीर का खून कर दिया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है पंडित जी। वो जहां कहीं भी होगा उसे ढूंढकर मैं तुम्हारे सामने ले आऊंगा, अगर ये सच है तो। ठीक है, मैं देख लूंगा। पर खुदा, मैं कहता था ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और फिर खूबसूरत महल बनाने के लिए कुछ पत्थरों को तो दफन होना ही पड़ता है। कसम, सतबीर की कुर्बानी अब तुम्हें एक खूबसूरत महल का बादशाह बना देगी। बादशाह। याकूब मियां, आपको असलम भाई ने याद फरमाया। मैं जाऊं हुजूर? आप जाओ। अल्लाह हाफिज। बादशाह के बच्चे, अरे क्या कर रहे हो रशीद? आज तक तुम दूसरों को कुर्बानी देते आए हो, अब तुम्हारी कुर्बानी देने का वक्त है। जुम्मान, क्या कर रहे हो याकूब? अब तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। मैं आप समझा कितने जलील इंसान। नहीं मियां, मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा था, तुम्हारे लिए सिर्फ। अरे नहीं याकूब, मैं ले आया हूँ सतबीर का हत्या कर लिए दे पागल मत हो, पागल मत हो, जगा दे, मैं फोन कैसे कर सकता हूँ? आप तो पहुंचे, मैं वाहिगुरु जी सजा दूंगा, वाहिगुरु दूंगा तुझे। दादाजी मैंने सतबीर का खून नहीं किया। मैं दबाओ ना, मेरे लिए करना पड़ेगा। मैं झूठ बोलते हुए तेरे को शर्म नहीं आती? मैं तुझे सतबीर का नहीं, मैं बनुकता का खून किया, बनुकता का। मैं दबा हो जा, मेरी आंखों के सामने दबा हो जा। अरे मरे, अब क्यों खड़ा है? चल चला जा यहाँ से, निकल जा। मैं जानता कहाँ है? मैं तेरा खाना पी लूंगा। आओ जा, चलो। ये नहीं, ये हराम कर रहा है। इसको सजा दो। मारो इस कमीने को मार डालो। इसने हमारी सतबीर को मार बंद करो ये खून खराबा। नहीं भाईजान, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूगा। जो इसने किया, अगर तुम लोग भी वही करोगे तो क्या फर्क रहा इसमें और तुम में? भाईजान, इसी ने मुझे आप सब लोगों से जुदा किया। इसी ने मेरी सतबीर को मुझसे छीन लिया, और इसी ने हमारी अपनी दुनिया उजाड़ दी, और आप कहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? अरे मारने वाले भी तुम हो और
मरने वाले भी तुम। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? किसी न किसी को इस सिलसिले का खात्मा तो करना ही पड़ेगा। बंद करो भाई, बंद करो, ये सब बंद करो। देखा, तूने जिस औरत का पूरा खानदान तबाह कर दिया, आज इसी औरत ने तेरी जान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन तू क्या जाने कुर्बानी का मतलब? भाई मत जाने दीजिए, मैं वाकई आपका गुनहगार हूं। जैसे जलील आदमी को चीनी का, खुदा के वास्ते मुझे मत जाने दीजिए। अरे ना समझ इंसान, तो इस जमीन का मालिक बनना चाहता था जिसमें तुम्हें खुद एक दिन दफन होना है। जुमन, अगर तू चाहता ना तो हम लोगों के दिलों का बादशाह होता, लेकिन तूने हमारे जज्बातों से खेलकर हमारे दिलों में नफरत पैदा कर दी है। जुमन, अभी भी वक्त है, अपने अंदर के शैतान को मार डाल, एक अच्छा इंसान बन जा, ताकि हम लोग सुकून से जी सके। जुमन, जब हम सब लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया, अच्छा यहां से चला, यहां से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे माफ कर दिया। बस्ती वालों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देख सतवीर, तेरे सामने तेरा गुनहगार चाचा खड़ा है। सतवीर, उस दिन तुमने मुझे रोका था ना, और मैं नहीं रुका। देख देख, मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ सतवीर। मैं तेरा गुनहगार हूँ सतवीर, मुझे माफ कर दे। रशीद मीर जी, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं गरीब दूसरी से तो कहां से लेके आऊंगी, कहां से लेके आऊंगी दूसरी से? हम सब मिलकर इसे पालेंगे। आसमान के झिलमिल टिमटिमाते सितारों से तेरी गोद में आएगी नन्ही सी गुड़िया प्यारी। जब जाऊंगी मैं होकर सबसे विदा, सबका दिल बहलाएगी फिर नन्ही गुड़िया न्यारी। सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी होगी सबसे न्यारी न्यारी।